आज बहुत ही मज़ेदार हैक्स हम सीखेंगे उन पर्सनालिटीज़ से जो पकाने की भी शौकीन है और खिलाने की भी शौकीन है। आइए मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ अपना पैनल। मेरे एक तरफ है जी सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको पता है कि ये कितनी शौकीन है खिलाने की। हाँ, खिलाने की, टेबल सजाने की, खिलाने की शौकीन, खिलाने की। और दूसरी तरफ है मेरे रुबाब मसूद, अस्सलाम वालेकुम। ये भी मेहमान नवाजी में माहिर बहुत शुक्रिया। खाने में नहीं, हाँ मेहमान नवाजी। फिर मेरे साथ हैं शेफ रिदा आलम। अब जाहिर है वो तो प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक, सही वाले हैक्स आज सीखेंगे रिदा से, बिल्कुल, है ना। और हमारे साथ है शेफ आयशा वाजिद। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का प्रोग्राम जैसे कि मैंने कहा कि खाने की रेसिपीज नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके उन्हीं आम रेसिपीज में चार चांद लगा देती हैं। और अब आपसे पूछा जाता है अगर आप क्या करती हैं उस वाली डिश में कि हमारी तो ऐसी नहीं बनती, तो जो उनकी ऐसी नहीं बनती हम चाह रहे हैं कि आज उनकी वैसी बन जाए, है ना। जैसे ये लोग बनाते हैं ना, वैसी हमारी नहीं घर में बनती। तो आज हमने भी इनसे सीखना है कि ये लोग ऐसा क्या डालते हैं जो वो वैसी हो जाती है। और मियाँ कह रहे थे नहीं यार वो जो खाना खाने गए थे ना वैसी नहीं थी। ये तो माशाल्लाह मियाँ खुद भी शेफ हैं जी। उनको तो सारी ट्रिक्स पता वो ही ये ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ जिनके मियाँ शेफ होते हैं ना वो ज़्यादा बुरे फंसते हैं क्योंकि वो लौंग इलायची तक का जायका समझ जाते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा हो टमाटर गया। सही गला नहीं है। तुमने भुनाई कम की थी। मेरे एक पड़ोसी थे, वो थे ऐसे हस्बैंड, वो शेफ नहीं थे लेकिन उनकी बीवी से उनकी खाने पे ही लड़ाई होती थी। आज तुमने जो है ना टमाटर की भुनाई सही नहीं की, देखो सालन में कच्चापन आ रहा है। अरे भाई मेरे बड़े भाई ऐसे, सीरियसली बड़े भाई ऐसे। और हम हैरान होते हैं कि भाई मतलब वो खाना खाते हुए ना गरम मसाला तुमने थोड़ा ज्यादा डाल दिया, ऊपर से तो नहीं डाला था। डाला है ना, ये देखा अंदर भी डाला ऊपर से भी डाला। भाभी के पकड़ लेते हैं जाती हैं बीवियां भाई। आप कितना भी अच्छा उनको बेवकूफ भी नहीं बना सकते। हाँ, नहीं कि किसी डिश में कोई चेंज करके आप नहीं कर सकते। अच्छा वैसे क्या खाना पकाना एक थेरेपी है? क्योंकि मेरे पिछले दिन मेरे मियाँ कह रहे मुझे बड़ा शौक हो रहा है शेफ बनने का। मियाँ को दौरे पास भेज दें फिर ट्रेनिंग पे। नहीं वैसे वाकई कुछ आपकी टेंशन रिलीज होती है। थेरेपी है, थेरेप्यूटिक है। जो लोग पसंद करते हैं खाना खाना, खाना बनाना, फ्लेवर्स को इनोवेट करना, तो ऑब्वियसली उनके लिए है। लेकिन कुछ लोग अजाब समझ के भी बनाते हैं, तो जो अजाब समझ के बनाते हैं उनके लिए अजाब ही होता है। लेकिन देखिए अक्सर ऐसा होता है जब हम खाना पकाते हैं तो फिर हम खुद नहीं खा पाते, पता नहीं उसकी खुशबू से जैसे हाँ, ये क्या लॉजिक तो मेरे साथ भी है, हम सबके साथ है। ये लॉजिक क्या है इंसान के साथ है ये? इसलिए क्योंकि आप इतना यूज्ड टू हो जाते हैं फ्लेवर्स, उसका अरोमा सूंघ सूंघ के, उसको टेस्ट कर करके बीच में, कि आपका पेट बिल्कुल एक तरह से फिर जो सारे मर्द शेफ होते हैं उनकी तोंद क्यों निकली होती है ये बताएं। हमारे मियाँ की नहीं है, सॉरी हमारे मियाँ की नहीं है। मसला जो है ना औरतों के साथ है कि उनको दिल नहीं करता खाने का। आदमी अपना खाना बड़े शौक से खाते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा बनाया। भाई आपकी मियाँ तो मुझे लगता है कुछ खाना बना के 4 पुशअप्स करने जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर अजीब अजीब सी ये सारे योगा और वो सारी चीजें करते हैं। वो कहते हैं भाई जो खाओगे वो दिखता है। बिल्कुल, आप खा क्या रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ वो जब पाकिस्तान आते हैं वो ये कहते हैं ये मुझे समझ नहीं आती, जो खाना दोपहर का है वो हम रात में खा रहे होते हैं, जो रात का खाना है वो दोपहर में खा रहे होते हैं। अब जैसे पाए है, निहारी, ये हैवी फूड्स है, ये डे के फूड है, यानी कि नाश्ते के हो गए या दोपहर के खाए, ताकि पूरा दिन आप उसकी चिकनाई को या उसको जो है कर ले। लेकिन सॉरी टू से हम संडे के संडे खाते हैं और उसके बाद वो पाए खाकर हम ढेर हो जाते हैं, सो जाते हैं। हम भी करते पर डे में करते हैं। हाँ। तो ये बड़ा एक फर्क होता है कि हमें ये भी समझना है कि कौन से खाने दिन के और कौन से खाने रात में। अच्छा अब हम शुरू करते हैं। लेट योर मीट रेस्ट। हो अच्छा भैया मीट को सुकून दे, आराम करें। हाँ, हम रेस्ट करें ना करें, मीट को रेस्ट करें। बिल्कुल, लेट योर मीट रेस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम स्टेक्स में यूजुअली हम लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने मीट को सेयर किया, सेका बटर के अंदर या किसी भी फैट के अंदर, और उसको हमें रेस्ट करना ज़रूरी है। लाइक उसको पैन से हटा के रूम टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है 8 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट उसको रेस्ट देंगे तो उसके जूसेस जगह पे आ जाते हैं। मीट के किसी भी प्रोटीन के जगह पे जूसेस आ जाते हैं, तो ये होता है कि उसको
जूसेस जब आप उसको स्टेक को काटते हैं तो उसके जूसेस बाहर नहीं आते, सो बेसिकली अच्छा, अगर मैं मासिस की ज़बान में समझाऊं, आपके कहने का मकसद ये है कि जब हमने स्टेक जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा जी, उसको स्टीयर करने के लिए, तो हम जो चमचे हिलाने की हमें गंदी आदत है ना सारे देसी खानों में, हम उसको रेस्ट करने दें, उसको दूर से खड़े होकर देखें, चम्मच नहीं। बेसिकली जब वो पक रहा है ड्यूरिंग कुकिंग वो पैन में रहेगा और वो पूरे टाइम के लिए सेयर होगा जितना आपको उसका टेम्परेचर चाहिए, लाइक मीडियम रेयर, मीडियम वेल जैसा चाहिए। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद जब आप सर्व करने लगेंगे उसको, तो आपने उसको रेस्ट करना है, लाइक एक प्लेट में निकाल के रख देना है रूम टेम्परेचर पे, किचन के अंदर ही, बिकॉज वो जितनी देर रेस्ट करेगा 8 मिनट मिनिमम, उसको जितनी देर वो रेस्ट करेगा उसके जूसेस वापस जगह पे आ जाएंगे। वरना आप उसको काटेंगी सर्व करेंगे तो जूसेस बाहर निकल जाएंगे। सब कहते नहीं पानी सब बह अच्छा, रहा है। आपके कहने का मकसद ये कि जब वो पक गया है तो पकने के बाद आपने सर्व करने से पहले थोड़ा उसको चूल्हे के से हटकर प्लेट में से हटाना रखें। है। यस, बिल्कुल हीट से हटा के आपने रखना है जी, तो ठंडा नहीं हो जाएगा? ठंडा नहीं होगा क्योंकि आप किचन के ही अंदर रखेंगे, आप उसको फैन में ना रखें, आप उसको मतलब नॉर्मल जो आपका किचन का टेम्परेचर है उसके अंदर आप रखें। अगर आप ऑब्वियसली एसी में रख रहे हैं, टेबल पे लाके उसको नहीं रखना, रफ प्लेट में रखना, और फिर आपको सर्विस प्लेट में जिसमें आप सर्व कर रहे हैं उस प्लेट के अंदर फिर आप उसको डालेंगे, लाइक प्रेजेंटेशन। अच्छा,